एक चिड़िया की नवरात्रि। ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में मोहन नाम का एक तोता रहा करता था। मोहन की धर्मपत्नी रमीता वह बहुत ही संस्कारी थी। मोहन के माता पिता का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था। मोहन और रमीता के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, पर आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। मोहन बहुत गरीब था। अपना और अपनी धर्मपत्नी का गुजारा करने के लिए मोहन जंगल के सबसे धनी पक्षी बाज हरेंद्र के यहाँ काम करके अपना जीवन बसर करता था। एक दिन सवेरे, रमीता, आज पता नहीं मेरा शरीर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप काम पर मत जाइए और घर पर ही आराम करिए। नहीं रमीता, पहले से हमारे जीवन में पैसों को लेकर काफी समस्या है। अगर एक दिन भी घर पर रह गया ना तो मालिक मुझे दोबारा काम पर नहीं लेंगे। बड़ी मुश्किल से तो मुझ गरीब को एक काम करने को मिला है। पता नहीं हमारे भाग्य में कब तक ऐसे रहना लिखा है। मोहन अपने कार्य के लिए चला जाता है। यूं ही दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई थी। मोहन और रमीता ने अपने घर माँ दुर्गा की स्थापना की और अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया और आरती की। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी। हे माँ, कई सालों से मैं आपकी व्रत कर रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। आप कब तक मेरी कोख सुनी रखेंगी माँ? कुछ तो दया करो हम लोगों के ऊपर। मेरी खाली गोद भर दो माँ। पूजा खत्म होने के बाद रमीता ने मोहन से कहा, जी सुनिए, नवरात्रि शुरू हो गई है। आप बाजार से पूजा के लिए सामान ले आइए और फलहार भी ले आइए, क्योंकि घर में तो कुछ नहीं है। नवरात्रि शुरू हो गई है और रमीता ने कितने मन से व्रत रखा है। अगर मैं रमीता से कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा। ठीक है रमीता, मैं ले आऊँगा। मोहन अपने घर से निकल जाता है और हरेंद्र बाज के घर आता है। मालिक, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मुझे घर के लिए कुछ सामान लाना है। अरे ये क्या मोहन, तुमने भी औरों की तरह नौटंकी करना शुरू कर दिया। मालिक, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। आज मेरी पत्नी ने नवरात्रि का व्रत रखा है और पूजा के लिए घर में कोई भी सामान नहीं है। बस उसी लिए आपसे कुछ पैसे लेने आया हूँ। हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों की चालाकी। चलो पहले रोज की तरह अपना काम करो, फिर सोचूंगा तुम्हें रुपये देने के बारे में। मोहन रोज की तरह हरेंद्र के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद शाम को मोहन हरेंद्र के पास पैसे मांगने आता है। मालिक, अब मुझे कुछ रुपए दे दो। मैं अपने घर जाते ही पूजा का सामान खरीद लूंगा। अरे भाई मोहन, मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। सारे पैसे एक जमींदार ने अभी लेके चला गया। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रुपये नहीं बचे हैं। पर मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था पैसे देने का। अब मैं पूजा का सामान कैसे लाऊं? तो मैं क्या करूं मोहन, मेरे पास नहीं है पैसे। अब मैं क्या करूं? मैंने रमीता से कहा था कि मैं पूजा के लिए सारा सामान ले आऊंगा। अब रमीता को क्या जवाब दूंगा मैं? यही सब मन ही मन सोचता हुआ मोहन माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। रात का समय था, मंदिर में भी कोई नहीं और रास्ते पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन मन ही मन कहता है, हे माँ दुर्गा, अब मैं घर जाकर रमीता से क्या कहूँ? वो बहुत दुखी हो जाएगी। माँ, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर, कुछ तो दया करो माँ। तभी अचानक मोहन को एक चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी चिड़िया की रोने की आवाज लगती है। मोहन उठकर इधर उधर चिड़िया को तलाश करता है। तभी एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया मोहन को दिखाई देती है। मोहन उड़कर उस चिड़िया के पास जाता है। अरे, ये चिड़िया इतनी रात गए यहाँ अकेले कैसे? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। आखिर ये चिड़िया किसकी है? मोहन उस चिड़िया को अपने हाथों में लेता है। काफी समय इंतजार करने के बाद ना तो कोई वहाँ आता है और ना ही मोहन के सिवा वहाँ कोई और चिड़िया आती है। लगता है किसी ने इस चिड़िया को यहाँ भूलकर चला गया है। कुछ समय यहीं रुकता हूँ, शायद कोई इस चिड़िया को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। काफी समय इंतजार करने के बाद मोहन उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। जी, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों ले आए? मोहन रमीता को सारी बात विस्तार से बताता है। चिड़िया तो बड़ी प्यारी है, इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है।
आज से यही हमारी संतान है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली है तो इस चिड़िया को हमारे पास भेजा है। मोहन और रमिता उस चिड़िया को अपना लेते हैं। आज ना तो पूजा की सामग्री आई है और ना ही फलहार। आज की पूजा हम कैसे करेंगे? मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे ये चिड़िया मिल गई, इसीलिए मैं सामान नहीं ले पाया। तो हम पूजा कैसे करेंगे? अब चलो हम माँ दुर्गा से क्षमा मांग लेते हैं। जो कुछ भी घर में सामग्री हो उसी से हम पूजा करते हैं। रमिता और मोहन दोनों श्रद्धा से पूजा करते हैं। घर में फलहार के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों कुछ नहीं खाते हैं। मोहन और रमिता दोनों मिलकर चिड़िया की देखभाल में लग जाते हैं। चिड़िया के साथ खेलने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मोहन आवाज सुनते ही दरवाजा खोलकर देखता है। जी कौन आया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये दरवाजा किसने खटखटाया? शायद गाँव के बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। मोहन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। थोड़े समय बाद फिर से दरवाजे पर आवाज आती है। मोहन आवाज सुनकर फिर दरवाजा खोलता है। तभी मोहन देखता है घर के बाहर फल और पूजा का सामान रखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। मोहन ये देख दंग रह गया। मोहन वो सारा सामान उठाकर अंदर ले आता है। ये क्या है जी? किसने दिया ये? पता नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं था, पर दरवाजे के पास ये सामान रखा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? इतना सारा सामान अचानक यहाँ कौन छोड़कर चला गया? मुझे तो सब माँ दुर्गा की कृपा लगती है। थोड़े समय बाद मोहन और रमिता उसी सामान से विधि विधान से पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद मोहन और रमिता उस चिड़िया को अपने साथ लिए सो जाते हैं। आधी रात गुजर जाती है। तीनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक उस चिड़िया का आकार बढ़ने लगता है और वो चिड़िया एक विशाल देवी बन जाती है। वे अपने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में करती है तो मोहन के घर में नोटों की बारिश होने लगती है। अगले दिन जब रमिता और मोहन नींद से जागते हैं तो ये सब देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। रमिता, ये घर में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? रमिता आश्चर्यचकित हो जाती है। लगता है ये माँ दुर्गा ने हम पर कृपा किया है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मोहन के पास इतना धन हो जाता है कि वह हरेंद्र के यहाँ काम करने नहीं जाता। ये देख हरेंद्र मोहन के घर आता है। अरे भाई मोहन, क्या हाल है? कई दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो। सब ठीक है ना? मालिक, अब मुझे काम की जरूरत नहीं है। देवी मैया की कृपा से हमारा जीवन बहुत सुखी हो गया है। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हरेंद्र ये सब देखकर दंग रह गया। तभी हरेंद्र की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। अरे ये छोटी चिड़िया तो मेरी है। मैंने इसे मंदिर के पास छोड़ा था, ये इसके पास कैसे? हरेंद्र की पत्नी को 3 लड़कियां होती है, पर हरेंद्र को अपनी संपत्ति संभालने के लिए लड़के चाहिए थे। इसलिए जब भी हरेंद्र को कन्या होती थी तो वह उसे मार देता था या तो कहीं छोड़ आता था। हरेंद्र ने अपनी इस चिड़िया को भी मंदिर में छोड़ दिया था, जिसे मोहन अपने घर लेके आया था। तभी मोहन और रमिता पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हरेंद्र चिड़िया को अकेला देख चिड़िया को उठाने लगता है। तभी वो चिड़िया एक विशाल देवी बन जाती है। ये देखकर हरेंद्र दंग रह जाता है। हरेंद्र, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चिड़िया हूँ? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, तुम कन्या भ्रूण के हत्यारे हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को अंधेरे में पेड़ के नीचे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इस चिड़िया के अंदर प्रवेश किया और तभी मोहन ने इस चिड़िया को वहाँ से अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। उसे उसी की अच्छाई का फल मिला है। मोहन और रमिता ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और देवी मैया के सामने हाथ जोड़कर देवी मैया से आशीर्वाद लेते हैं। इस संसार में लड़का और लड़की एक समान है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था बेटा या बेटी दोनों एक समान होते हैं। तभी देवी मैया हरेंद्र को उसकी कन्या देकर कहती है, हरेंद्र, अपनी इस चिड़िया का हमेशा ख्याल रखना। ये सब होने के बाद देवी मैया वहाँ से गायब हो जाती है। हरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। मोहन अब बहुत धनी हो गया था, बस उसे कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। कुछ अरसा बीत जाने के बाद मोहन के घर एक लड़की पैदा होती है। मोहन और रमिता बहुत प्रसन्न होते हैं। रमिता, ये सब देवी मैया की कृपा है। आज हमें संतान हुई है। सब देवी मैया की कृपा है। मोहन और रमिता दोनों देवी मैया की मूर्ति के सामने खड़े होकर देवी मैया का आशीर्वाद लेते हैं।
इसी तरह मोहन और रमीता का जीवन एकदम से बदल गया। उनके जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। अब वे हर साल नवरात्रि धूमधाम से मनाते थे।